जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र आपका अपने YouTube चैनल JIT टेक में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल में आप लोग देख के आए होंगे कि हम बार के एग्ज़ाम के कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। आई होप आप लोगों का बार का एग्ज़ाम अच्छा गया हो। और एक बात हम बता दें, जो फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाई है लगभग उसको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कैसे बुलाया जाएगा, उसका क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम कैसे बता सकते हैं कि हाँ इनको बुलाया जाएगा, इनको नहीं बुलाया जाएगा। क्योंकि जो फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम हुआ है कई लोगों का बहुत ख़राब गया है। अगर उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो फिर अगले एग्ज़ाम के लिए या अगले स्टेप के लिए वो आगे नहीं जा पाएंगे। तो सीधी सी बात है कि मेरिट लो जाने वाली है। फाइनल मेरिट की बात हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात करने वाले हैं स्किल टेस्ट की बात करने वाले हैं। ठीक, तो हम ITI के सभी ट्रेड का अलग अलग बताएंगे कि कितनी वैकेंसीज थी, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे और कितने फार्म पड़े थे, तो उसके बाद कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम का पूरा डाटा नहीं निकला है कि कितने लोग एब्सेंट थे, लेकिन आई होप हमने जहाँ तक एनालिसिस किया, लोगों से पूछा, तो 100% नियर अबाउट अटेंडेंस थी। उसमें इक्का दुक्का तिक्का लोग, मतलब 95-97% कह सकते हैं कि परसेंटेज थी। तो उससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि जो बच्चा तैयारी किया है वो भिड़ के एग्ज़ाम देगा, किसी भी स्थिति में वो एग्ज़ाम ज़रूर देगा। तो आपको इधर उधर या कूड़े वाले बच्चों से कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन उससे है जो बच्चा पढ़ता है और वो बच्चा एग्ज़ाम जरूर दिया होगा। तो सीधी सी बात है, आपका फाइट पढ़ने वाले बच्चे से, ना पढ़ने वाले बच्चों से नहीं है। अब मैं एक बात बता दूं, अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें 90 बच्चे इधर उधर के होते हैं, केवल 10 बच्चे पढ़ने वाले होते हैं। खास करके ITI वालों में हम बता दें, ITI, क्योंकि ITI का जो आजकल का जो पढ़ने का एडमिशन का तरीका है वो है मेरिट बेसिस। उस बेसिस पे बच्चे क्या करते हैं, बस फॉर्म डाल दिए और परसेंटेज अच्छा ITI कॉलेज मिल गया। और जब ITI कॉलेज मिल गया तो कर लिए, उनको पता नहीं क्या करना है, बस कर लिए। और ITI करने के बाद सोचते हैं टेक्निकल हो जाएंगे, कहीं प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे। तो उससे ये होता है कि जो बच्चे मतलब कि मेंटली तैयार नहीं है, वो भी ITI किए हैं, तो वो कहाँ से फाइट होंगे, केवल फॉर्म डाले हो, केवल नंबर ऑफ काउंट में है। तो सीधी सी बात है, अगर फर्स्ट स्टेज आप क्वालिफाई हैं तो सेकेंड स्टेज भी क्वालिफाई तो होंगे, वो तो इजी पेपर था। सेकंड स्टेज में आपकी मेरिट बहुत लो जाने वाली स्किल टेस्ट के लिए। चलिए हम देखते हैं, जैसे कि एक ट्रेड है, पहला हम देखते हैं फिटर। जब हम फिटर की बात करते हैं तो फिटर में जो वैकेंसी थी 753 थी, 753 वैकेंसी थी, 753 पोस्ट थी। ठीक, जब 753 पोस्ट थी तो इसमें कहा है जब स्किल टेस्ट के लिए वो 5 गुना लोगों, कितने गुना लोगों को बुलाएगा, 5 गुना। और इसका हम अगर 5 गुना करते हैं तो 3750 होगा। कितना होगा, 3750। और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो फॉर्म डाले थे वो लगभग 17,812 लोग डाले थे फॉर्म। ठीक, ये डिटेल हमारे पास है। और उसके बाद इतने लोग फॉर्म डाले थे और इतने लोग को बुलाया जाएगा। 17,000 में 3700 बहुत होता है, समझ गए। इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको इसके बारे में पता ही नहीं होगा, बस वो ITI कर लिए हैं। तो कुल मिला के जो फर्स्ट स्टेज में क्वालिफाई होगा 20 या 15 नंबर, 20 अनरिजर्व कैटेगरी का 15 नंबर, 15 क्वेश्चन था, वो हमारे हिसाब से 100% क्या करेगा, देगा। कुछ कैटेगरी ऐसे हैं जैसे EWS हुआ या ST हुआ, इन सब कैटेगरी में तो लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, उनका जॉब लग जाएगा। ठीक, और आगे हम देखते हैं दूसरा ट्रेड हम देखते हैं टर्नर मशीनिस्ट, जो एक साथ आई थी, टर्नर और मशीनिस्ट। इसमें कितनी पोस्ट थी, इसमें 220 पोस्ट थी और 5 गुना लोगों को बुलाया गया था। 220 का 5 गुना 1100 लोग होते हैं। ठीक, 1100 लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें फॉर्म कितने पड़े थे, 4436। देख रहे हो, पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जिनको पढ़ाई से मतलब ही नहीं होगा, बस वो कर लिए। तो सीधी सी बात है कि अगर आप फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई तो आपका 50 नंबर, 60 नंबर, 90 नंबर, कुछ भी सेकेंड स्टेज में बन रहा है, मतलब ट्रेड थ्योरी में बन रहा है, आप बुलाए जाएंगे। अगर ऐसे याद है, तीसरा हम ट्रेड देखते हैं वेल्डर की तो भाई बल्ले बल्ले है, क्योंकि वेल्डर में जो पोस्ट थी 100 और 5 गुना बुलाएगा अगर स्किल टेस्ट लिए 500 होता है। अब फार्मेसी में कितने पड़े थे, 1614। ठीक रहे, मतलब आधा 500 मतलब
मतलब 30% लोग चले जाएंगे। तो वैसे भी 70% से अधिक लोग ना पढ़ने वाले होते और फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई नहीं करेंगे। अब फर्स्ट स्टेज की मैं बात कर दूं, मैंने रिव्यू खुद लिया था। अच्छे खासे स्टूडेंट, कुछ लास्ट के जो पेपर हुए तो उनका टफ इतना था कि वो 15 से 20 क्वेश्चन करने में हालत ख़राब हो गई थी। 20, 22, 25 कैसे भी करके आए हैं वो लोग। तो सीधी सी बात है, वेल्डर वाले नौकरी ले जाएंगे। अगर वो फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई कर गए तो सेकंड की मेरिट की बात ही नहीं करनी है। सेकंड की बात कब करनी है? जब स्किल टेस्ट आपका हो जाएगा। अगर हम चौथा ट्रेड देखते हैं, चौथा है इलेक्ट्रीशियन। इसमें थोड़ा फाइट रहती है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के जो पीसीएल डिपार्टमेंट है, मतलब बिजली विभाग है, उसमें इनकी वैकेंसी आती है, तो इसमें बच्चे एक्टिव होते हैं। इसमें 418 पोस्ट थी और 5 गुना लोगों को बुलाया गया, तो 2090 लोग होते हैं और कुल 27,890 लोगों ने फॉर्म डाला था। ठीक, इसमें भी इतना लोग बुलाया गया, 27,000 है, तो कुल मिला के जो पढ़ने वाले हैं वो उनको फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई होने के बाद उनको ट्रेड थ्योरी की मेरिट की चिंता नहीं करेगी। ट्रेड थ्योरी इजी था, स्किल टेस्ट के लिए तो पक्का बुलाएगा, बाकी फाइनल की बात अलग है। अगला ट्रेड आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जो होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में कितनी पोस्ट थी सारा हम लिख के रखे हैं, 233 पोस्ट थी। अगर 5 गुना इसका बुलाएंगे तो ये होता है 1165 होता है। अब 1165 और 233 पोस्ट थी, सॉरी हाँ 1165 लोगों को बुलाएगा। अब फार्म कितना पड़ा था इसमें देख लो भाई, 3593। सोच रहे हो सीटें खाली जाएंगी, मैं बता दूं पक्का सीटें खाली जाएंगी बाद में। ये तो स्किल टेस्ट के लिए बुलाए गए हैं इतने। अब 3500 फार्म ही पड़े हैं, 3500-3400 के नियर अबाउट, और 1150 सीट लगभग है, तो बच्चे हो ही जाएंगे जो क्वालिफाई हो गए फर्स्ट स्टेज, वो उनकी नौकरी पक्की है। आगे आते हैं, अगला ट्रेड देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के बाद एक बचता, एक नहीं अभी 2 है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक जो होता है। इसमें थे क्या कहते हैं 155 पोस्ट थी, 5 गुना इनका देखो 775। इतने लोगों को बुलाना है, लेकिन फार्मूला कितना पड़ा था भैया 523। ये हम नहीं, ये डाटा हम पिछले वीडियो में दिखा चुके हैं। ये डाटा खुद बार्क ने दिया था कि किस ट्रेड में कितने फार्म पड़े हैं, किस कैटेगरी में पड़े हैं, पूरे कैटेगरी वाइज। इसमें तो कैटेगरी हम बता EWS मतलब जो बस उसका मिनिमम मार्क पा गया वो नौकरी पा गया, क्योंकि उसमें पॉइंट मतलब 2 सीटों पे एक बच्चा मिल रहा था। हमने एनालिसिस करके दिया है। आगे आते हैं RAC, देख रहे हैं, मतलब आप स्टेज 1 मतलब नॉन टेक पास तो आप स्किल टेस्ट के लिए बुला ले जाएंगे। मतलब आपको क्या करना है, स्किल टेस्ट की तैयारी में लग जाना है। इसमें 96 सीट थी, 5 गुना बुला 480, और कुल फार्म पड़े थे 1428। देख रहे हो, तो कुल मिला के हम ये हमारे कहने का मतलब ये है, इस एनालिसिस से क्या मतलब निकला, मतलब ये निकल रहा है कि आप लोगों को अगर लग रहा है कि हम स्टेज 1 मतलब नॉन टेक वाला पोर्शन क्वालिफाई हो गए हैं, तो आप लोग प्लीज़ स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि नॉन टेक ही क्वालिफाई होने से लगभग इक्का दुक्का ट्रेड ऐसा होगा जिसमें कुछ मेरिट जाएगी, नहीं तो मेरिट का मतलब ही नहीं रहेगा। बस मिनिमम मार्क आप पा गए हैं, आप स्किल टेस्ट के लिए बुला लिए जाएंगे। हम यहाँ दिखा दिए हैं। और मैं बता दूं ITI करने वाले लगभग 80% से ज़्यादा बच्चे कुछ नहीं पढ़ते। वो क्या करते हैं, ITI करने के बाद कहीं पुलिस की तैयारी करेंगे, कहीं SSC GD की तैयारी करेंगे, कहीं SSC की तैयारी करेंगे, और सब बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी में लग जाते हैं। वो अपना ट्रेड छोड़ देते हैं। अब बार्क ने इस बार ऐसा हड़कम मचाया, ढेर सारी वैकेंसी दे दी, और आप लोग अगर तैयार थे तो नौकरी लेके ही जाएंगे। ये हमारी मनोकामना है, ईश्वर से यही मैं कामना करता हूँ कि आप सभी की जॉब लग जाए, क्योंकि जॉब लगने से हमारे देश का एजुकेशन लेवल बढ़ता है, और आपको ही देख के पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त मोटिवेट होता है, जिससे वो पढ़ता है। आपकी सोसाइटी हाई होगी, नौकरी लगने से ही हाई होगी, क्योंकि आप मिडिल क्लास के हैं, मिडिल क्लास लोअर क्लास का ITI किए हैं, तो सीधी सी बात है, अगर आप ITI कर रहे हैं तो आप मिडिल से नीचे हैं, लोअर क्लास के लोग हैं, और लोअर क्लास के लोगों के लिए एक ही रास्ता है आगे बढ़ने का, वो है नौकरी।
तो हम बता रहे हैं कि आप लोग स्किल टेस्ट की तैयारी के लिए लग जाएं। आप लोगों का अगर स्टेज 1 हो गया है तो आप लोग पक्का बुलाए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। और इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।